हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 5वां। पाठ का नाम है ऊष्मा हीट। स्टूडेंट्स, इस पाठ पर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोग ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि यह पाठ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट ऊष्मा धारकता। यह स्टूडेंट्स ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारकता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको समझने के लिए पहले आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ कि यदि आप लोग कहीं आग जल रही है, ठीक है ना, उसके आसपास आपने एक लोहे की वस्तु रखी है और प्लास्टिक की वस्तु रखी है, तो सबसे ज़्यादा कौन आपको गर्म दिखाई देगा? तो आप बोलोगे सर लोहा दिखाई देगा। ठीक है, प्लास्टिक क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आता है कि हर एक पदार्थ जो होता है वह थोड़ा, कोई पदार्थ ज़्यादा गर्म होता है, कोई पदार्थ कम गर्म होता है। ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एक पदार्थ की जो ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सबकी क्या है? अलग अलग है। लोहा को ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता प्लास्टिक से ज़्यादा है, इसीलिए लोहा आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। प्लास्टिक की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या है? कम है, इसलिए प्लास्टिक आपको कम ठंडा लगेगा। तो ये सभी चीज़ें निर्भर करती है ऊष्मा धारकता पर कि कौन सा पदार्थ कितनी ऊष्मा धारण कर सकता है। क्योंकि यदि आप लोग किसी पदार्थ को, अगर 2-3 पदार्थ आपके पास है और 2-3 पदार्थों को आप समान मात्रा में ऊष्मा देते हो, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि सभी का तापमान समान रहेगा, क्योंकि हर एक पदार्थ की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रयोग लिखा हुआ है, उस प्रयोग को हम लोग समझेंगे और इससे समझने का प्रयास करेंगे कि हर एक पदार्थ की जो ऊष्मा धारकता होती है वो अलग अलग कैसे होती है। जिस सामग्री में आपको लेना है, मोम की पेटी लेनी है। मोम की पेटी मैंने ले लिया है यहाँ पर, जिसके अंदर मोम आपको मालूम होगा। लोहा, तांबा, सीसा। लोहा, तांबा, सीसा, इनके समान द्रव्यमान वाले ठोस गोले लेना, मतलब एक गोला लेना लोहे का, दूसरा गोला आपको तांबे का लेना है और तीसरा गोला शीशे का लेना है। लेकिन जब गोला लोगे तो तीनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कम द्रव्यमान का ले लिया, एक ज़्यादा द्रव्यमान का ले लिया। तीनों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। बर्नल होना चाहिए और स्पिरिट लैंप और बड़ा बीकर। क्या करना है? सबसे पहले देखिए, समान द्रव्यमान लोहे और तांबे और ठोस गोले को लीजिए। आपने ले लिया समान द्रव्यमान वाला लोहे का गोला लिया, तांबे का गोला लिया और शीशे का गोला ले लिया। तीनों गोले को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखिए। आपको एक क्या करना है? बीकर में पानी उबालना है और उबलते हुए पानी में गोले को क्या करना है? डाल देना है। और कब तक पानी को गर्म करना? तब जब तक उस पानी का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ समय के बाद उनको उबलते हुए पानी से बाहर निकालिए। तीनों गोले का तापमान उबलते हुए पानी के तापमान के बराबर अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये कैसे मापोगे आप लोग? इसके लिए आप तापमापी को इस्तेमाल करोगे, उस पानी में डालोगे और तापमापी में अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मतलब उस पूरे मिश्रण का जो तापमान है वो कितना हो गया है? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मतलब पानी का जो तापमान जितना रहेगा उतना ही तापमान उन तीनों गोले का रहेगा। ठीक है, प्रत्येक गोले को मोम में कितने नीचे तक जाता है? अब मोम की जो मोटी पत्ती है ना, परत, उसके अंदर रख दीजिए तो आपको पता लगेगा कि लोहा, तांबा और सीसा, इनमें से कौन सा गोला कितनी गहराई में जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो लोहा है वह सबसे ज़्यादा गहराई में जा रहा है और जो यहाँ पर सीसा है वह सबसे कम गहराई में जा रहा है। और अगर बात करें तांबा की, तो तांबा इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस आधार पर स्पष्ट होता है कि तापमान समान, इन तीनों का तापमान क्या था? समान था। लोहे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, तांबे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था और शीशे का भी तापमान क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन प्रत्येक गोले का ऊष्मा अवशोषित करने की जो क्षमता थी वो सबकी अलग अलग थी। हर एक गोले की ऊष्मा अवशोषित करने की जो क्षमता थी सबकी अलग अलग थी। अर्थात ऊष्मा अवशोषण करने के गुणधर्म को गोले की क्या है? अलग अलग है। हर एक गोले का ऊष्मा अवशोषण करने की जो क्षमता है सबकी क्या है? अलग अलग है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा धारिता कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या किया था आप लोगों ने? एक 3 गोले लिया, तो लोहा, तांबा और सीसा, और तीनों को उबलते हुए पानी में डाल दिया था। 100 डिग्री सेल्सियस तीनों का तापमान हो गया था और उनको बीकर से निकाला और उसको मोम की जो आपने ट्रे लिया तो उसके अंदर डाल दिया। तो आपको पता चला कि लोहा सबसे गहराई में जाता है, फिर सीसा सबसे कम जाता है और तांबा सबसे दोनों के बीच में आता है। तो इससे समझ में आता है कि समान तापमान होने पर भी हर एक पदार्थ का, हर एक वस्तु की जो ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई? और इसी क्या कहा जाता है? ऊष्मा धारिता कहते हैं।
यहाँ तक समझा आप लोग को? चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जिस गोले ने अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया वह गोला मोम में अधिक ऊष्मा देकर मोम अधिक मात्रा में पिघलाएगा और गोला अधिक गहराई में तक जाएगा। सही बात है, जिस गोले ने ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित की है वह गोला क्या करेगा, ज़्यादा ऊष्मा देकर मोम को ज़्यादा पिघलाएगा और वो मोम के अंदर ज़्यादा गहराई में जाएगा। उपयुक्त विधि में लोहा का गोला मोम से अधिक गहराई तक गया है। जो लोहे का गोला था वो मोम में बहुत ज़्यादा गहराई में गया। शीशे का जो गोला था वो सबसे कम गहराई में गया, आपने देखा था। फिर उसके बाद जो तांबे का गोला था वो बीचों बीच उस मोम में डूबा हुआ है, मतलब लोहे और शीशे के बीच में तांबा आता है। तो इससे क्या समझता है कि लोहे की ऊष्माधारिता सबसे अधिक है, उससे कम ऊष्माधारिता किसकी है, तांबे की, और सबसे कम ऊष्माधारिता किसकी है, शीशे की। यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो इस आधार पर स्पष्ट होता है कि तापमान समान मात्रा में बढ़ाने पर भी प्रत्येक गोले की अवशोषित ऊष्मा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसे क्या समझ में आता है कि अगर हर एक गोले का तापमान आपने समान करते हो तो जरूरी नहीं कि सबकी ऊष्मा आपकी बराबर रहेगी। हर एक पदार्थ की जो ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। अर्थात ऊष्मा अवशोषित करने की गुणधर्म प्रत्येक गोले का क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि इकाई द्रव्यमान वाला पदार्थ है उसका तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो दी जाने वाली ऊष्मा को, अगर किसी पदार्थ का तापमान आप बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो दी जाने वाली ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इस ऊष्माधारिता को सी इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और एसआई मापन प्रणाली में ऊष्माधारिता की इकाई जो है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी है पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ये ऊष्माधारिता की इकाई है, पेपर में पूछा जाता है कि ऊष्माधारिता की इकाई बताइए। तो एसआई प्रणाली में जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तालिका दी गई, इस तालिका के माध्यम से समझेंगे कि अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है। जैसे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी, 1 है। जब भी हम लोग इससे संबंधित सवाल करेंगे, आपकी किताब में दिया गया है कि हर एक पदार्थ की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए, तो आपको ये जो तालिका दी गई तालिका आपको याद होनी चाहिए कि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1.1 है, पैराफिन की ऊष्माधारिता 0.54 है, केरोसिन की ऊष्माधारिता 0.52 है, एल्यूमिनियम की 0.215 है, लोहे की ऊष्माधारिता 1.10 है, तांबे की ऊष्माधारिता 0.095 है और चांदी की ऊष्माधारिता 0.056 है। पारा की सबसे कम बोल सकते हैं हम लोग 0.033 ऊष्माधारिता है। जिसकी ऊष्माधारिता जितनी कम रहेगी वह पदार्थ उतना ज़्यादा मोम के अंदर डूबेगा। बराबर। यहाँ तक किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता C, पदार्थ का द्रव्यमान M हो तो पदार्थ का तापमान डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अवशोषित ऊष्मा नीचे दिए गए सूत्र द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे कोई पदार्थ अगर ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना है, उसकी ऊष्माधारिता कितनी है और उसको कितना तापमान लिया, ये तीनों क्या करोगे आप लोग, गुणा कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो पदार्थ कितनी ऊष्मा ले रहा है। और जब कोई पदार्थ ऊष्मा लेता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्या करना, उसके द्रव्यमान में उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता और आपने कितना तापमान दिया वो तीनों क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसी पदार्थ की अवशोषित की गई ऊष्मा कितनी रहेगी। तो यहाँ पर जब वो ऊष्मा अवशोषित करेगा तो स्टूडेंट उसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इसी प्रकार अगर कोई पदार्थ में से ऊष्मा निकल रही है, जैसे आपने देखा था कि लोहे को मोम के ट्रे में जब आपने डाला था तो ट्रे ने क्या किया था, ऊष्मा ले लिया था और ऊष्मा निकल किसकी रही थी, तो ऊष्मा निकल रही थी वो लोहे की। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग क्या बोलेंगे कि इसी प्रकार पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता C, पदार्थ का द्रव्यमान M होने पदार्थ का तापमान यहाँ पर डेल्टा C डिग्री सेल्सियस कम करने पर, अगर आप तापमान कम करते हो पदार्थ क्या करेगा, ऊष्मा खो देगा। अगर आप पदार्थ तापमान बढ़ाते हो तो ऊष्मा ग्रहण होता है और जब पदार्थ का आप क्या करते हो, तापमान कम करते हो तो ऊष्मा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ द्वारा खोई गई ऊष्मा, उसके द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता और उसका तापमान तीनों को गुणा कर दीजिए और यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को? चलिए, ये आपका हो गया विशिष्ट ऊष्माधारकता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आपने एकदम अच्छे से समझा होगा।
तो आज की वीडियो लेक्चर में इतनी, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में क्या सीखा, विशिष्ट उष्माधारकता। इससे हमको समझ में आता है कि हर एक पदार्थ को आप समान मात्रा में तापमान देने पर भी हर एक पदार्थ जो रहे, कोई ज़्यादा गर्म लगेगा, कोई कम गर्म लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, कोई गर्म नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कोई कार्बन की विशिष्ट उष्माधारिता कुछ भी नहीं, मतलब वो गर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, वो ठंडा है, गर्म है, वह निर्भर करता है उसकी उष्माधारिता पर, मतलब उस पदार्थ ने कितनी मात्रा में ऊष्मा को ग्रहण किया है। आज की वीडियो लेक्चर से हमको समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और आने वाली वीडियोस को उतने अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सके। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है और अपनी राय भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।